लाइए भाई पैनल को वापस दिखाइए। पैनल जब दिखाया था तब मैंने कहा चलो पहले बिग स्टॉक्स पे जाता हूँ, उसके बाद पैनल पे लौटूंगा। इस समय सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पिछले 2 दिनों से परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मिंग कैंडिडेट रहा है इतने दबाव वाले मार्केट में। एंड जिस कन्विक्शन से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड किया है, जो लगभग अराउंड 250 के आसपास प्लेस है, तो मुझे लग रहा है जल्द ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी ब्रेकआउट वाली रैली नजर आ सकती है। पिछले 3 महीनों से 255 से 240 इस पर्टिकुलर रेंज को इसने काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है। एंड जिस तरीके से कल का डेटा है, फ्राइडे का डेटा था, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके 520 एंड 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्विंग बना सकता है अराउंड 260 लेवल के आसपास। तो खरीदारी करनी है बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिए से स्टॉप लॉस आपको 249.30 पे लगाना है। एंड 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है 260 के आसपास का एक कॉन्फिडेंस विन एस्टैब्लिश होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा। सचिन, इंडसइंड बैंक पहले ऑफ हाइज वाला काउंटर है, लेकिन थोड़ा सा फीका मामला है। लोन ग्रोथ ठंडी थी, कासा फीका है, तो इसमें प्लेस्ड कैसा लग रहा है ये स्टॉक इस समय चार्ट्स पे? क्या करोगे आप इंडसइंड बैंक पे? आशीष जी, इमीडिएट ट्रेंड थोड़ी सी वीक ही है। इनफैक्ट जिस इंटेंसिटी से इसने 1450 का जो लेवल था वो तोड़ा था, अपने 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे वापस जो स्लिपेजेस हुए, उसके बाद सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है थोड़े से और थोड़ा सा और प्रेशर में आ सकता है काउंटर। जो इमीडिएट सपोर्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लगभग अराउंड 1380 से लेके 1365 के आसपास है। एंड मुझे लग रहा है वहां पर एक रिवर्सल बनना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर सिंस सपोर्ट्स के काफी नजदीक है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति होगी। बट अगर मोमेंटम आपको चेस करना है तो आई थिंक क्लियरली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, 1430 एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है। उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस स्विंग बनता है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है डायरेक्शन मोमेंटम काफी शानदार हो सकता है। तो फिलहाल 1430 से लेके 1365 इस पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। ओके। सचिन के पास चलते हैं। चंदन को शायद हमारा ऑडियो जा नहीं रहा है अभी। सचिन, आपका ट्रेड। और जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑडियो। एलटीटीएस में जिस तरीके से एक रिवर्सल बन रहा है, ओवरऑल आईटी पैक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर रिकवरी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया है 200 डे एक्सपेंशन एवरेज के आसपास ये रिवर्सल है। खरीदारी करनी है एलटीटीएस के फ्यूचर्स में। जो इसने ओपनिंग बनाई है 5130 के आसपास की, तो आई थिंक 5136 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ मुझे लग रहा है 5340 तक का एक स्विंग बनना चाहिए। ओके। के लिए लुक एट टीसीएस। टीसीएस स्क्रीन पे लेके आइए एक बार। इन्फोसिस स्क्रीन पे लेके आइए। आज सब अच्छा करते हुए टीसीएस को देखिए, 42 एक इस पे एक टेक ले लेते हैं। सचिन, आपका टीसीएस पे टेक कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे इस वक्त? तो अगर हाँ तो बताइएगा प्लीज, और कोई ऑप्शन ट्रेड? यहाँ पर फ्यूचर्स में भी जिस तरीके से प्राइस एक्शन एस्टैब्लिश हुई थी फ्राइडे के सेशन में, एक इनवर्स हैमर फॉर्मेशन है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास, एंड उसी का मुझे लग रहा है आज कंफर्मेशन नेसेसरी होगा। जिस तरीके से ओपनिंग हुई है प्लस डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी होनी चाहिए। जिस क्लोज की हमें जरूरत है वो लेवल है लगभग अराउंड 4330 के आसपास का। एंड उसी लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम इंट्राडे में काफी इंपॉर्टेंट होगा। स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, ऑलरेडी प्राइस एक्शन सही दिशा में अनफोल्ड हो रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस किया जा सकता है 4265 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 4330 का। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अगर ये क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तो बहुत जल्दी ये स्टॉक 4400 के लेवल को भी रिविजिट कर सकता है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी टीसीएस के फ्यूचर्स में। तो हमने यहाँ ट्रेड ले लिया और तो चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए। सचिन, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अरुण जी, इनफैक्ट टीसीएस ही मुझे लग रहा है एक कॉन्फिडेंट स्ट्रक्चर दिखा रहा है इंट्राडे के लिहाज से भी।
एंड जिस तरीके से ये रिबाउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है 4250 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 132 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप 110 पे लगाए खरीदारी करने की सलाह होगी 4250 के कॉल ऑप्शन में। इंट्राडे में एक स्विंग बन सकता है अराउंड 168 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 225 तक की एक रैली बन सकती है। सो खरीदारी करनी है टीसीएस के 4250 के कॉल ऑप्शन में। ओके, सचिन के पास चला जाए, एक कॉल है उनके पास। सचिन, क्या पिक किया आपने? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर लुपिन पे ध्यान देना चाहिए डिस्पाइट ऑफ द न्यूज फ्लो। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर डोजी फॉर्मेशन हुए थे। 2200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑप्शन क्लस्टर है, उस पर्टिकुलर क्लस्टर को इसने अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया एंड वहां से ये स्टॉक रिबाउंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी एक्सपेंशन वाली मूव बन सकती है जैसे ही स्टॉक 2230 ये लेवल निकाल देता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़ा सा मैं प्रेम करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2198 के आसपास लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं लुपिन के फ्यूचर्स में। टेक्निकली मुझे लग रहा है वापस एक बार 2300 के आसपास का स्विंग बन सकता है। अच्छा, लेके आइएगा आप IEX। जब मैं M6 की ट्रेड पे टिप्पणी कर रहा था, बात कर रहा था चंदन की ट्रेड के बाद, एक IEX ने मतलब जो लास्ट वीक जो 24 सितंबर को घटना घटी थी जब ये स्टॉक लगभग 245 की ट्रेजेक्टरी से सीधे कोलैप्स आके 204 पे आ गया था, एक अटेम्प्ट ले रहा था ये इस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलने का, लेकिन आज सक्सीड नहीं हो पाया। सचिन, आपका टेक क्या है IEX पे इस वक्त 206.15? वीरेंद्र जी, एक काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है अराउंड 210 से 215 के आसपास एंड अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे अभी ये ट्रेंड हो रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे रिकवरी की तो गुंजाइश नहीं होगी। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी जो एक 200 के आसपास का सपोर्ट है, मुझे लग रहा है वो वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। तो अगर किसी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। और क्लोजिंग बेसिस जब तक ये 215 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं देता तब तक मुझे लग रहा है इस स्टॉक में टर्न अराउंड नहीं होना चाहिए एंड थोड़ा सा ये बेरिश स्ट्रक्चर है एंड मुझे लग रहा है इस पूरे एक्सपायरी में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नेगेटिव साइड पे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी शॉर्ट्स मेंटेन करने की सलाह होगी 215 के स्टॉप लॉस के साथ। ये हो गया IEX इस कार्यक्रम का पॉसिबिलिटी का देखिए लास्ट स्टॉक था। खैर, एक काम करते हैं, अब यहाँ पे इस कार्यक्रम पहला सौदा को विराम देते हैं और रचना जी और साथ ही साथ सचिन हमारे साथ अगले कार्यक्रम में भी चलेंगे। अब सचिन के पास चला जाए, सचिन से भी जानते हैं उनकी इस समय की फ्रेश कॉल्स क्या होंगी। सचिन, बहुत टफ मार्केट, क्या पिक कर रहे हैं आप? अनुज जी, यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रखना है और डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। डिस्पाइट ऑफ द वीकनेस यहाँ पर जिस तरीके से एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, प्लस अगर इसका 60 एंड 30 मिनट्स चार्ट देखे तो वहां पर RSI में एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। प्लस प्राइस के लिहाज से एक डाउनलोड स्लोपिंग वेज का मुझे लग रहा है ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर स्टॉक में एस्टैब्लिश होगा। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है 1870 के आसपास का। स्टॉप लॉस आपको 1822 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर में। ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है बाटा इंडिया का एक काफी स्ट्रॉन्ग सीजनैलिटी इफेक्ट है। अक्टूबर ये महीना थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड ही देखा गया है पिछले 10 सालों में एंड जिस तरीके से फ्रेश यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है मुझे लग रहा है बाटा में अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1300 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा लगभग अराउंड 1285 का। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1384 के आसपास प्लेस करना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं बाटा के फ्यूचर्स में। ओके, शॉर्ट इन बाटा फ्यूचर्स। बाटा इनफैक्ट CNBC आवाज़ पे जो ट्रेड्स रिकमेंड किए गए थे उस लिस्ट में था लास्ट आई थिंक वीक भी और डील ऊपर। अच्छा, थोड़ा 2-3 वीरू कंटिन्यू करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में और आज से ट्रेडर्स हॉटलाइन में डेब्यू करेंगी कंचन। तो कंचन, सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट। और वीरू ने बहुत मतलब मास्टर है वीरू
हमारे यहाँ पर नए एंकर्स को ट्रेन करने में, तो आप थोड़ा सा उनकी लीडरशिप में थोड़ा सा आई एम श्योर कि यू विल डू वेल। ऑल द बेस्ट आपको। और इस ब्रेक के बाद वीरू और कंचन संभालेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन और आगे बढ़ाएंगे इस शो को। मुझे दीजिए इजाज़त।